हमेशा याद रखना, झूठ और बुराई ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। इससे दूर रहो, अपने आप को बदलो, अपने लक्ष्य को पहचानो, मंजिल इंतजार कर, अपना वादा याद रखना, वरना जिंदगी तुम्हें भुला दे। Dear students and my dear friends, welcome back once again. This is Dr. Ved और today's topic is very interesting. क्या आप बता सकते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर साइट पर कार्य करते समय किस टेक्निक का प्रयोग करता है? वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन एक बार और समझने की कोशिश करिए। क्या आप बता सकते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर साइट पर कार्य करते समय किस टेक्निक का प्रयोग करता है? ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियो है उन तमाम ऑफिसर्स के लिए जो सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, और कोशिश हमारी यही रहती है कि हर एक पहलू को उनके सामने रखा जाए, वो समझें, जाने, ताकि वह अपने जीवन को सेफ रखें और लोगों को भी सेफ रखें। आज शुरू में जो मैंने बात कहा, कभी वक्त आने पे मैं बताऊंगा कि आखिर मैंने वह क्यों कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। जितने भी फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, स्पेशली कुवैत के लिए, दुबई के लिए, रियाद के लिए, बहरीन के लिए, अबू धाबी के लिए, सऊदिया के लिए, तो उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। और इसके साथ ही उन तमाम लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी सेफ्टी फील्ड में हैं, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा जो एचएससी ऑफिसर हैं, ईएचएस ऑफिसर हैं और फायर सेफ्टी। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो कार्य के दौरान का अर्थ है कि सेफ्टी ऑफिसर साइट पर उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि कार्य के दौरान वह कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करता है। तो कार्य के दौरान का अर्थ है कि सेफ्टी ऑफिसर साइट पर उपस्थित है, अर्थात ऑन ड्यूटी है। अब ऑन ड्यूटी है तो ऑन ड्यूटी किसे कनेक्ट करता है? ऑन ड्यूटी का मतलब होता है कि कार्य चल रहा है। बेशक वहां कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि सेफ्टी ऑफिसर के अलावा और लोग भी वहां पे अवेलेबल है, और लोग भी वहां पे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद ऑन ड्यूटी क्या कहता है? मशीनरी भी ड्यूटी पर है, यानी ऑपरेटर भी काम कर रहे हैं, मशीन भी काम कर रहा है, और तमाम मशीनरी भी, प्लांट्स भी, ये सब एक साथ ड्यूटी पर है, यानी काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, मटेरियल भी होगा। जब काम हो रहा है तो सबस्टांसेस भी होंगे, मटेरियल्स भी होगा, तमाम चीजें भी होंगी, क्योंकि यहाँ ऑन ड्यूटी की बात हो रही है। अब बात करेंगे, विजिटर भी होंगे, यानी वॉचर भी होंगे, बाहर के लोग भी आएंगे जाएंगे जो उस कंपनी से रिलेटेड होंगे, या फिर वो कस्टमर हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। तो ये विजिटर भी होंगे। इसके अलावा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे, जो लोग काम करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने लिया है वो भी वहां पे अवेलेबल होंगे। तो कार्य के दौरान का अर्थ ये हो गया कि ऑन ड्यूटी, और ऑन ड्यूटी में कितने, लगभग ये 6 तरह की चीजें वहां पे अवेलेबल होती है, यानी काम चल रहा है, सेफ्टी ऑफिसर के अलावा और लोग भी उपस्थित हैं, मशीनरी भी ड्यूटी पर है, मटेरियल भी है, विजिटर भी होंगे और कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे। आई होप कि ये ऑन ड्यूटी का मतलब समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि सेफ्टी ऑफिसर किस टेक्निक का प्रयोग करता है। अब इस अवस्था में सेफ्टी ऑफिसर का तरीका 3 भागों में बढ़ जाएगा। अब सेफ्टी ऑफिसर की 3 जिम्मेदारियां हो जाएंगी, और ये 3 जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी? पहली जिम्मेदारी जो होती है, मॉनिटर, यानी पूरे साइट को अच्छे से मॉनिटर करना, देखना, यानी हम एक सामान्य बात कहते हैं, सामान्य नॉलेज या कॉमन नॉलेज हो गया। तो ये पहला। दूसरा क्या करेगा? इंडस्ट्री टेक्निक। तो मॉनिटर करने के साथ साथ जो इंडस्ट्री में काम चल रहा है, वह उसका क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किस तरीके से चल रहा है और कैसे हो रहा है, क्या सब सेफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज ऐसी एक्टिविटीज दिख रही है, या आपके अगल बगल कोई नियर मिस हो जिस पर आप चूक खा रहे हैं, या फिर मे बी पॉसिबल कहीं इंजरी होने की पॉसिबिलिटी है। तो तमाम चीजें, और ये तभी संभव होगा जब आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज होगा। यानी एक सेफ्टी ऑफिसर का दूसरा तरीका कॉमन नॉलेज के साथ क्या हो जाता है? इंडस्ट्रियल नॉलेज। अब इसके बाद एक तीसरा जो ऑप्शन आएगा, वो आएगा आपका विशेष अवस्था या एक्सपर्ट नॉलेज। ये विशेष अवस्था क्या एक्सपर्ट नॉलेज, यानी वो सेफ्टी ऑफिसर इस बात को एनालिसिस कर लेगा, असेसमेंट कर लेगा, रिस्क कैलकुलेट कर लेगा कि अगर इस तरह से हो रहा है तो क्या स्थितियां होंगी, क्या परिणाम होंगे, उसके लाइकलीहुड क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होगा, ये तमाम बातें वो जान लेगा, समझ लेगा। सेफ्टी ऑफिसर का कार्य करने का तरीका जो होता है डेली में, जो डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज होती है साइट पर, वो होता है कॉमन नॉलेज से, यानी सामान्य स्थिति की जानकारी। दूसरा इंडस्ट्री नॉलेज से।
तीसरा एक्सपर्ट नॉलेज है। ये तीन ऐसे तरीके हैं जो एवरीडे, वो चाहे हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे फायर सेफ्टी ऑफिसर हो, या ईएचएस ऑफिसर हो, ये तीनों ऑफिसर ये काम करते हैं। और ये तीन जो काम है, इस तीन काम से हम कंपनी को भी सुरक्षित रखते हैं, लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। और जैसे सुरक्षित की बात आती है, कंप्लीट सेफ्टी की बात आती है, तो उसके इसके लिए मैंने पहले वीडियो दे रखा है, लेक्चर दे रखा है, आप उसको जरूर एक बार देख लें ताकि और भी आपको समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एक सेफ्टी ऑफिसर कार्य के दौरान किस टेक्निक का यूज करता है या उपयोग करता है, तो उसका राइट आंसर होगा वह कॉमन नॉलेज का यूज करता है, इंडस्ट्री नॉलेज का यूज करता है, और एक्सपर्ट नॉलेज का यूज करता है। और इसी नॉलेज के अंतर्गत आपकी हर एक चीज आ जाती है, जैसे SSOW आ गया, रिस्क असेसमेंट आ गया, उसके बाद से असेसमेंट, इंस्पेक्शन, ये तमाम मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, हर एक काम इसके अंदर आ गया। तो ये पूरे तीन ऐसे पार्ट्स हैं, तीन ऐसे भाग हैं जिसमें सेफ्टी ऑफिसर अपनी ड्यूटी देता है और चौकन्ना रहता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।